पारस अरोरा फिर से बने अभिमन्यु। जी हाँ, सीरियल महाभारत के अभिमन्यु थे पारस अरोरा। एक बार फिर से उन्होंने इस ऐतिहासिक सीरियल की यादें ताजा की। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया, और मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ पराजित मैं। वो इससे बहुत अलग है, और यहाँ बैठ के अगर मैं इससे ज्यादा चिल्लाऊंगा तो मुझे बाहर से लोग पराजित करने आ जाएंगे। तो इससे ज्यादा एनर्जी मैं नहीं डाल सकता मित्रों। प्रणिपात। करीब 7 साल पहले पारस अरोरा ने महाभारत की शूटिंग की थी और उनकी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सीरियल शिवाजी के साथ शुरुआत की, फिल्में की, लेकिन महाभारत आज भी उनका पसंदीदा शो है। मैं 16 इयर्स का था जब मैंने शिवाजी किया था, और वो पहला शो था जिससे मुझे फेम मिला, जिससे लोगों ने पहचाना मुझे, और वो भी बहुत सक्सेसफुल था। और उसके बाद मैंने फिल्म की थी एक रज्जो। फिर मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया था, और फिर मैंने ये अभिमन्यु प्ले किया था। So 6-7 years, maybe 19. I was 19. Now I'm 26. Mom, Dad भी सब यहाँ पे आए, मतलब कुछ दिन पहले ही आए थे कुछ फैमिली रीजन की वजह से। तो मैं सब पूरी फैमिली के साथ में हूँ यहाँ पे, तो ये एक अच्छी चीज है। ग्रेट। सो आपके अगर शोज की बात करें, यहाँ कॉन्स्टेंटली अभिमन्यु 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 ही लिखा हुआ आ रहा है। तो जी we would हाँ। love to know कि अभिमन्यु किरदार पारस के लिए कितना खास रहा है। बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आई थिंक ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं सोच रहा था अभी कुछ दिन पहले। ये एक ऐसी चीज है जो मैं ऑब्वियसली अभी छोटा हूँ, पर शादी होगी तो मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि देखो मैंने ऐसा कुछ किया था। तो ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक चेरिश इट फॉर एवर माई होल लाइफ। और ऐसे शोज बार बार नहीं बनते, ऐसे कैरेक्टर प्ले करने का मौका बार बार नहीं आता, ऐसी स्क्रिप्ट आपको बार बार नहीं मिलती है। तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इसके साथ। इनफैक्ट 7 साल हो चुके हैं, ये अभी नहीं है, बट इन 7 सालों में भी हमेशा लोगों ने मुझे अभिमन्यु के नाम से भी याद किया है, और हमेशा लोगों के मैसेज आते रहते हैं। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं शोज। इनफैक्ट इंडोनेशिया में भी शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो बहुत खास है यार ये शो। इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी लगता है कि सब कुछ बस अभी की बात है और बहुत फ्रेश है। समझ पाया था उस चीज को, बट मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है। और अभी तो सिर्फ शो में एंट्री हुई है मेरी। आई थिंक इस मंथ के लास्ट में, या जब भी हम उस दौर तक पहुंचेंगे और मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा, वो बहुत स्पेशल है। और उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था वो मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ। आई एम श्योर कि अब उससे भी ज्यादा लोग जो है वो अभी देख रहे हैं, इतने सारे मैसेज अभी आ रहे हैं, तो तब क्या होने वाला है, मैं वो सोच के ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने तो हॉटस्टार पे देख लिया है। तो लॉकडाउन में सबने मुझे लगता है एक बार देख लिया है, कईयों ने दूसरी बार वापस से देखना शुरू कर दिया है, तो आधे से ज्यादा को पता है। बट जो अभी एंट्री हुई है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं। बहुत अभी तक तो सिर्फ लोगों को ये लग रहा है कि बहुत क्यूट सा अभिमन्यु है, और एक दो सीन्स अभी जो ज्येष्ठ माता के साथ आए हैं वो लोगों ने परफॉर्मेंस वाइज बहुत पसंद किए। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा है, और वो जब एक्सपीरियंस करेंगे जब टीवी पे वो टेलीकास्ट होगा, तो आई एम श्योर कि बहुत लोग रोए थे यार उस वक्त। मतलब मैं ये कई बार बोल चुका हूँ कि लड़कियां छोड़ो, लड़कों ने मुझसे आके बोला है कि यार हम बहुत रोए हैं। और वो चीज बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है यार। लड़के एक्सेप्ट नहीं करते कि हम रोए हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं इमोशनल फिल्म्स देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में एज एन एक्टर। मुझे लगा कि यार एक मतलब लड़के ने आगे मुझसे ऐसा कहा, तो ये कुछ ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, और मैं इस बार महाभारत देख रहा हूँ। मैं उस टाइम पे जब हम शूट कर रहे थे, उससे पहले मैं नहीं देख रहा था, तो इस बार मैं महाभारत खुद फॉलो कर रहा हूँ और एक एक चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जितने सीरियस हम स्क्रीन पे थे, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हम मतलब ऑफ स्क्रीन होते थे। मतलब जब वाइड शॉट लगते थे तो कोई अपने डायलॉग्स बोलता भी नहीं था। हम क्या बोलते थे कई बार हमको भी नहीं पता, क्योंकि 500 लोग आप युद्ध जब कर रहे हो तो उधर से लगे, इधर से कोई भी कुछ भी चिल्लाता हुआ आ रहा है।
हालांकि मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ कि क्या चिल्लाते हुए क्या क्या बातें होती थी, बट लाइक इट वाज हिलेरियस। और आपको वो कंट्रोल करना शॉट में बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे, इवन क्या नाम था जो सुदेश बेदी जी, सुदेश बेरी, बहुत ज्यादा फनी थे, बहुत ज्यादा फनी थे। मतलब उनकी वो डायलॉग्स जब बोलते थे तो वाइड में कुछ बोलते थे और मास्टर मतलब क्लोज में कुछ और बोलते थे, तो हम लोग बहुत एंजॉय वो अभी करते भी थे। होता और है, शक्ति में भी होता है। महाभारत के अलावा वीर शिवाजी सीरियल में जब अपने करियर की शुरुआत की, उन्हें उस सीरियल का एक्सपीरियंस महाभारत में बहुत काम आया। आई वुड से वीर शिवाजी, बिकॉज उससे पहले मैं कुछ मुझे 4 साल हो चुके थे मुंबई में, पर पहली बार मैंने एज ए लीड जो है वो वीर शिवाजी किया था। और तब मुझे समझ में आया अपनी क्राफ्ट के बारे में, और लोगों ने पहली बार मुझे सीरियसली देखा और अप्रिशिएट की मेरी परफॉर्मेंस। तो वो मेरे लिए बहुत खास था। और उसके बाद जिससे मुझे अभी भी लोग जान रहे हैं, तो मैं अभिमन्यु ही बोलूंगा। और एज एन एक्टर जो सेटिस्फेक्शन मुझे अभिमन्यु के कैरेक्टर में मिला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लाइक आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय जर्नी। मुझे 13 साल हो चुके हैं और मैंने आई थिंक हर एक जॉनर ट्राई कर लिया है। 13 years या, और मैंने हर एक जॉनर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर लिया है। कॉमेडी कर लिया है, एक्शन कर लिया है, डेली सोप उड़ान कर लिया है 2 साल तक। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हल्के हल्के वो जो आपको जब सक्सेस मिलती है ना, तो उसका मतलब अलग होता है। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इनको अचानक से आप एक शो में स्टार बन जाते हो, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जो हल्के हल्के मैं ग्रो कर रहा हूँ और हर एक छोटी चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना, यस, सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। अब जरा जानते हैं पारस के कुछ महाभारत से जुड़ी हुई यादें। कभी कभार हॉर्स राइडिंग के लिए शूट के बाद जाते थे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी भी मतलब जब अब वापस से शो आ रहा है तो आप एक एक चीज याद करते हो कि यार तब हम ऐसा कर रहे थे, ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। तो वो सारी चीजें अब याद आ रही हैं। तो वो 1-2 ही शोज किए हैं, दिलीप हुए किया है अभी, और महाभारत ही किया है जिसमें मैंने बीच में ऐसे एंट्री की है। तो महाभारत में मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। एक तो डायरेक्टर थे, उनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, उनसे शूट होने से पहले भी मेरी बात हो चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि एटलीस्ट मैं किसी को जानता हूँ वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो यूनिट, वो एक्टर्स ऐसे थे कि वो आई थिंक किसी को भी कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हालांकि मुझे उन्होंने कंफर्टेबल किया था ना। जब तो मैं सीधा घोड़े पे आया, जो मेरी एंट्री थी वही हमने पहले शूट की। तो मैं हॉर्स राइडिंग अच्छी कर लेता था क्योंकि मैंने पहले हिस्टोरिकल शोज किए हुए थे। तो मैं जब मेरी एंट्री हुई तो बाकी 2 यूनिट 3 यूनिट चलती थी वहाँ पे, लेकिन सब हम लोग उमरगांव में बीच पे ही शूट कर रहे थे। तो वो सब लोग इधर देखने के लिए आ गए थे कि यार ये छोटा सा लड़का लेकिन इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो मैंने मतलब आते ही अपना जो है थोड़ा सा इम्प्रेशन जमा दिया था। फिर उसके बाद फाइटिंग वाइटिंग थी, शॉर्ट फाइटिंग थी, चक्रव्यूह की प्रैक्टिस हो रही थी। तो सब बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि यार, तो पहले दिन ही मैं उनकी वैनिटी में उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल और कहीं नहीं हूँ अपनी लाइफ में। और मेरे लिए खासकर बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इनिशियली मुझे टाइम लगता है, हर इंसान के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो बट वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बाद में बहुत लोगों को भले अनकंफर्टेबल कर दिया हो, क्योंकि मैं छोटा था, इन लोगों के साथ मस्ती करता रहता तो बच जाता था हर बार। तो बट वो पांचों बहुत प्यार से मुझे अपने साथ में रखते थे। हम लोग साथ में इंडोनेशिया भी गए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मस्तियाँ की हैं। बहुत बार साथ में ट्रैवल भी किया है, और उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो कैमरा लेके भी कई बार हम साथ में भी गए हैं। एज आई सेड की हॉर्स राइडिंग साथ में करते थे। कई बार यहाँ से जैसे मुंबई से ट्रैवल करके जाते थे तो मैं उनके रूम में ही साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर वहीं से तैयार होकर साथ में गए हैं। इनफैक्ट सेट पे भी ये पांचों एक जैसे ही थे, तो बहुत सबके साथ इक्वली बॉन्डिंग थी। और बाद में भी मेरी कई बार मैं मिल नहीं पाया हूँ क्योंकि वो अपने शूट में बिजी रहते हैं,
मैं अपने Correct. शूट्स में बिजी रहता हूँ। आपका जब अलग shoot चल रहा है। मैं उनके सेट के पास में था उड़ान में, तब वो कहीं और शूट कर रहे थे, जब वो उधर आए तो मैं कहीं और पहुंच गया, तो वो हो हाँ नहीं पाया। एग्जैक्टली, हालांकि अभी तो हमने शायद हाँ, अगल और बगल ही वो था फिर। एग्जैक्टली और तब वो मीरा रोड में थे जब मैं फिल्म सिटी में था, जब वो फिल्म सिटी में आए तो Yes. मैं मीरा रोड पहुंच गया। तो हमने कई बार प्लान किया कि विल मीट, बट नहीं हो पाया। तो बट मेरी कभी कभार बात होती है उनसे। महाभारत और वीर शिवानी जैसे शोज के अलावा पारस अरोरा ने उड़ान में भी सबका दिल जीता। और इस लॉकडाउन के वक्त में पारस खुद पर मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही वो एक नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। ऑल द लव, अनकंडीशनल लव जो आप हमें दे रहे हैं, पूरी टीम को दे रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू पुट इन, लाइक यू मेक आवर एडिट्स। रोज मैं नए कुछ ना कुछ एडिट्स देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुद कई बार कई सीन्स देख के इतने अच्छे से एडिट होते हैं कि वो देख के मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और ज़्यादा फील होता है यार कि अरे वाह। तो इतने साल हो गए हैं, अगर मैं सिर्फ महाभारत की बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे इस किरदार के लिए, अभिमन्यु के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड और इस टाइम पे मैं लॉकडाउन में बैठ के और ज़्यादा भर रहा हूँ और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि लॉकडाउन खत्म होते ही मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा परफॉर्म करूं और ज़्यादा आपको एंटरटेन करूं और इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।